नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 यानी कि जो सेट है उसके फॉर्म जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, उसके साथ ही सिलेबस क्या होगा और जो ये फॉर्म है उसको आप लोग जो है वो अपने मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हो। तो इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2026 रखी गई है। और इसी के साथ जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसमें आपका केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, म्यूजिक, साथ में आपका जो फिजिकल साइंस में फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साथ में आपका सोशोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के साथ आपका कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, एजुकेशन और इन्वायरमेंटल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में जो है वो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो जो है वो इन कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर्स करी हो। अगर कोई यहाँ पे अभी मास्टर्स कर रहा है यानी कि किसी का यहाँ पे सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी सेम है, अगर वो यहाँ पे अपीयरिंग है तो वो भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो 2 साल के अंदर प्रूव करनी होती है। तो जो अभी अपीयरिंग में स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं इन कंसर्न सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस जो यूजीसी नेट का होता है वही एज इट इज इसके लिए जो सिलेबस है वो रहेगा। और इसमें जो है वो आप लोगों के 2 पेपर होंगे। एक में जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 होंगे। और जो आपका पेपर 2 है वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, उसमें कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके मार्क्स जो है वो 200 यहाँ पे होंगे। पेपर 1 के लिए जो टाइमिंग है वो 1 आवर और पेपर 2 के लिए टाइमिंग 2 आवर जो है वो रहेगी। और यहाँ पे जो आप लोगों का जो यहाँ पे मार्किंग स्कीम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि इस टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। और यहाँ पे अगर हम लोग फीस की बात करें तो जनरल के लिए 1150 और जो दूसरे जनरल EWS साथ में जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 600 रुपये, SC आपके ST और जो यहाँ पे BPL जनरल के स्टूडेंट हैं साथ में जो PWD के स्टूडेंट हैं उनके लिए 325 रुपये जो फीस है वो यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए जो है वो आप लोगों ने सिंपल सा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो टाइप करना है। तो आपने सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में HPPSC शिमला जो है वो सिंपल सा टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करोगे आपके पास जो भी वेबसाइट का सबसे पहले लिंक आएगा आपने जो है वो उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट होंगे। एक वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जो है वो OTR कर ली होगी, यानी कि जिनका ID पासवर्ड होगा, जिन्होंने पहले भी कई फॉर्म भरे होंगे। और एक ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है दोनों में से जो भी, तो उन्होंने जो है वो 1 टाइम OTR वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और एक यहाँ पे आप लोगों का आएगा यूजर ID पासवर्ड। तो जिनका यहाँ पे पहले ही OTR जो है वो हुआ है और जिनके पास यूजर ID और पासवर्ड है तो उन्होंने यहाँ से लॉगिन कर लेना है और बाकी ने जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले मैं उन कैंडिडेट को बता दूँ जिन्होंने जो है वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही आप लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल ID फिल करनी है, देन मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा आपके लिए, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसका आंसर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपने पासवर्ड फिल करना है, देन आपने सेम पासवर्ड यहाँ पे री एंटर करना है। उसके बाद सिक्योरिटी की जो है वो आपने टाइप करनी है और एग्री वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे बॉक्स है उस पर क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी यहाँ पे ID और पासवर्ड बन जाएगा और जो पासवर्ड है वो आप लोगों ने ही रखा होगा और जो आपकी यूज़र ID है नॉर्मली वो आपकी ईमेल ID ही रहती है और बाकी जो यूज़र ID है वो आपको मेल पे भी जो है वो आ जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर लोगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी यूजर ID और पासवर्ड फिल कर लेना है। और जिनका OTR ऑलरेडी हुआ है उन्होंने जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे अपना यूजर ID और पासवर्ड जो है वो फिल कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो आपके ID और पासवर्ड वगैरह वो आप यहाँ पे टाइप करके जो है वो
आप लोग लॉगिन कर दोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो जिन्होंने अभी जो है वो नया रजिस्ट्रेशन करा होगा, उन्होंने यहाँ पे अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने अपडेट प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल, देन कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एजुकेशनल डिटेल, अपनी जो भी इमेज में जो आपकी फ़ोटो होगी और जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपलोड कर लेने हैं और ये सारी डिटेल जो फिल कर लेनी है। और जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी OTR करा हुआ है, उन्होंने जो है वो नीचे जाना है। जैसे ही जो दूसरे यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो भी अपना सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे और नीचे आएंगे तो उनको यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन दिखेगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर जो है वो क्लिक करना है और अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आएगा, तो अपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। तो आपको यहाँ पे जो है वो 3 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप लोग जो भी आपको नियर बाई जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप लोग जो है वो यहाँ पे सिंपल वे में जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल वे में आप लोगों ने जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। देन जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको चूज़ कर लोगे, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। और आप जैसे ही आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह है वो सारी यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लोगों के पास ये बॉक्स आएगा, तो आपने इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करके जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो फ़ीस को पे कर लेना है और जैसे ही आप लोग फ़ीस पे कर दोगे, उसके साथ ही आपका जो ये फॉर्म है वो यहाँ पे सिंपल वे में फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट के फॉर्म को जो फिल कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही होगी फॉर्म फिल करने को, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपकी डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।